एस्ट्रो केपी के सभी प्रिय दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको 5 रुपए के सिक्के से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार यानी कि 2025 में 30 मार्च दिन रविवार के दिन से प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 अप्रैल रविवार के दिन ही समाप्त होगी, जिस वजह से यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णो मां जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा, जो कि मैं हर वर्ष अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताता हूं, दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। तो इस पावन पर्व में वैष्णो मां के सिक्के अगर आपके पास में हैं, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है वैष्णो मां की आकृति वाला सिक्का, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो मां के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी आने वाली है, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हमारी ओर से नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौकन्या के रूप बन करके आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा, नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों, माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिएगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि के इन 9 दिनों का जो हर एक क्षण है, ये गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सर्व सुख प्रदायक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। दोस्तों, एक बेहद ही खास बात, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। हालांकि इस वर्ष तिथियों के संयोग के कारण नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की होगी। विशेष रूप से द्वितीया और तृतीया तिथियां 31 मार्च को एक साथ पड़ रही हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण नवरात्रि का पर्व 8 दिनों में संपन्न होगा, लेकिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक संपन्न की जाएगी। नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर आती हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, उनके चरणों में अर्पित कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। वहीं दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जिन्हें रोजमर्रा के कामों से पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता। तो वैसे लोग गजरा बना करके माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपके पास वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि का समय उसे जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो किसी भी धार्मिक वस्तु को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना शक्ति संचार या प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति, यंत्र या धार्मिक प्रतीक अपनी पूर्ण ऊर्जा नहीं देता। जिस प्रकार एक मंदिर में स्थापित मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसकी पूजा करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्कों या अन्य पवित्र वस्तुओं को भी जागृत करने की आवश्यकता होती है। पुराने समय में देवी देवताओं के चित्र अंकित सिक्कों का प्रचलन बहुत अधिक था। विशेष रूप से वैष्णो माता और लक्ष्मी माता के सिक्के बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत से श्रद्धालुओं के पास ये सिक्के आज भी मौजूद हैं, लेकिन अगर उन्हें जागृत नहीं किया गया है तो वे केवल साधारण धातु के टुकड़े मात्र हैं। इन्हें शक्ति संपन्न बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे इन सिक्कों में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वे धन, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पावन समय होता है जब देवी की कृपा सबसे अधिक होती है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। इस अवधि में सजीव और निर्जीव, चल और अचल सभी वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं और उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस विशेष समय का लाभ उठाकर देवी देवताओं से संबंधित प्रतीकों को जागृत किया जाता है। सिक्के को जागृत करने के लिए किसी जटिल मंत्र या तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अत्यंत सरल और प्रभावी विधि को अपनाया जाता है। इस विधि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन इस सिक्के को अखंड ज्योति कलश ओम में रखना होता है। अखंड ज्योति का प्रकाश और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सिक्के को शक्ति प्रदान करती है। अगर किसी कारणवश इसे नवरात्रि के पहले दिन न रखा जाए तो इसे नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। अखंड ज्योति के पवित्र प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों में पूरी तरह जागृत हो जाता है और इसके बाद इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और भौतिक सुखों की प्राप्ति में किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जागृत सिक्के को अपने पास रखता है तो उसे धन समृद्धि प्राप्त होने लगती है। यह सिक्का व्यापारिक स्थल, गल्ले, तिजोरी या पूजा स्थान में रखा जाए तो यह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अपने पर्स या धन रखने के स्थान पर रखता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और धन का आगमन लगातार बना रहता है। कुछ लोग इसे घर के मंदिर में भी स्थापित करते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है।
नवरात्रि के दौरान किया गया यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इस समय देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। जब यह सिक्का अखंड ज्योति के संपर्क में आता है तो इसमें ऊर्जा का संचार होता है और यह एक साधारण धातु के टुकड़े से बदलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु बन जाता है। इस जागृत सिक्के का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और इसे सही विधि से संभाल कर रखा जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक श्रद्धालु अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता का सिक्का नहीं है तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुराना सिक्का जिसमें देवी देवता की आकृति अंकित हो उसे नवरात्रि के इस विशेष अनुष्ठान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है और इससे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की जा सकती है। यदि यह उपाय विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होता है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां श्रद्धालुओं ने अपने व्यवसाय में अचानक वृद्धि देखी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हुई और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रही। इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को लाभ होता है। जिन लोगों को अपने व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा हो, धन की तंगी बनी रहती हो या जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हों, वे इस उपाय को नवरात्रि में अवश्य अपनाएं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी कठिन विधि, मंत्र जाप या विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर आसानी से कर सकता है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के दौरान सिक्के को अखंड ज्योति के संपर्क में रखें और नवरात्रि के समापन के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। इसे समय समय पर पवित्र जल से शुद्ध करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि यह सिक्का आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने में सहायक बने। ऐसे कई प्रमाण हैं कि जागृत सिक्के का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। यदि इसे सही विधि से प्रयोग किया जाए तो यह किसी महंगे रत्न से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जब सभी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है और यदि इस समय कोई भी आध्यात्मिक साधना या अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इसमें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी सफल होता है जब उसे सच्चे मन से किया जाए। देवी माँ की कृपा से यह सिक्का आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है और आपको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कामना की है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाएं, देवी माँ की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। अगर आपके पास देवी देवताओं से संबंधित कोई पुराना सिक्का है, जैसे कि वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी या गणेश जी का सिक्का, तो उसे नवरात्रि के दौरान जागृत करने के लिए कई प्रभावशाली विधियां हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे साधारण सिक्का भी एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में तुलसी और नियम के वृक्ष की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इन दोनों वृक्षों को देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और इनमें आध्यात्मिक शक्तियां संचित होती हैं। इस चमत्कारी सिक्के को जागृत करने का दूसरा तरीका तुलसी के पौधे की जड़ के नीचे इसे 9 दिनों के लिए दबा देना है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में समस्त तीर्थों का वास होता है और भगवान विष्णु तथा देवी देवताओं की दिव्य ऊर्जा यहाँ संचित होती है। जब सिक्का 9 दिनों तक तुलसी की जड़ के संपर्क में रहता है तो इसमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और यह शक्ति संपन्न बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरती पर विद्यमान होती है और इस दौरान पेड़ पौधे एवं अन्य प्राकृतिक तत्व जागृत अवस्था में होते हैं।
तुलसी माता को विशेष रूप से देवी की सहचरी शक्ति माना जाता है, इसलिए इस दौरान उनकी जड़ में रखा गया सिक्का अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब यह सिक्का पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो इसे 10वें दिन निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक सिक्का तुलसी की जड़ के नीचे रखने का समय न मिले तो तीसरा तरीका अपनाया जा सकता है। इस विधि में नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए सिक्के को नीम के वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। नीम का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है और समस्त देवी शक्तियों का वास इसमें होता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों से लेकर 51 शक्तिपीठों की समस्त ऊर्जा नियम के वृक्ष में समाहित होती है। माता शीतला का भी स्थान विशेष रूप से नियम के वृक्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष को नवदुर्गा का प्रतीक कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि इस वृक्ष की जड़ में सिक्का रखा जाए तो यह अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। इसे रखने से पहले वृक्ष के समक्ष प्रार्थना करनी होती है कि देवी नवदुर्गा इस सिक्के को जागृत करें और इसे शक्ति प्रदान करें। सिक्के को मात्र 4 से 5 अंगुल गहराई में हल्के से दबाना होता है और फिर इसे नवरात्रि समाप्त होने से पहले निकाल लेना चाहिए। यदि पूरे 9 दिनों तक यह सिक्का नियम के वृक्ष की जड़ में रखा जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। सिक्के के जागृत होने के बाद इसे सही तरीके से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। नवरात्रि के बाद यह सिक्का कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। इसे लॉकेट की तरह हुक लगवाकर गले में पहना जा सकता है। ऐसा करने से यह न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन भी लाता है। यह किसी भी महंगे रत्न से अधिक प्रभावशाली होता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जागृत वस्तुएं हमेशा कम समय में अधिक प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति के भाग्य को तेजी से बदल सकती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है और वे रातों रात समृद्ध हो जाते हैं। इसके पीछे कई बार जागृत शक्तियों का प्रभाव होता है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर किसी का व्यवसाय या दुकान है तो इस सिक्के को धन रखने के स्थान गल्ले या तिजोरी में रखना अत्यंत लाभकारी होता है। यह सिक्का चुंबक की तरह कार्य करता है जो धन और ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। जब इसे दुकान या कारोबारी स्थल पर रखा जाता है तो यह व्यापार में वृद्धि करता है और आर्थिक उन्नति प्रदान करता है। यह सिक्का न केवल धन को आकर्षित करता है बल्कि व्यापार में स्थिरता और निरंतर वृद्धि भी सुनिश्चित करता है। यदि इसे घर में रखना हो तो इसे मुख्य बैठक या लिविंग रूम में फ्रेम करवाकर लगाया जा सकता है। यह घर के सभी सदस्यों के भाग्य को उज्ज्वल करने में सहायक होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब यह सिक्का परिवार के सभी लोगों के संपर्क में रहता है तो पूरे परिवार की उन्नति होती है और सभी के जीवन में शुभता का संचार होता है। इस सिक्के को धन पेटी या पर्स में रखने से भी धन की कभी कमी नहीं होती और निरंतर आर्थिक वृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान जागृत किया गया यह सिक्का एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक साधन बन जाता है। इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव और सफलता प्रदान करने में सहायक होता है। नवरात्रि की रातों में किए गए धनिया के इस उपाय को बेहद प्रभावी माना जाता है। इस उपाय को करने की विधि निम्नलिखित है। नवरात्रि की रात स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अब इन धनिया के बीजों को माता रानी के समक्ष रखें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी, गल्ले या पर्स में रखें। साथ ही नवरात्रि के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दें। जब ये पौधे उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावी हो सकता है। एकादशी के दिन एक चांदी की डिब्बी लें और उसमें काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखें। अब इस डिब्बी के साथ श्री लक्ष्मी राम की 7 बार परिक्रमा करें।
इसके बाद इस डिब्बी को धन रखने के स्थान, तिजोरी, गल्ला या पर्स में रख दें। यह उपाय करने से धन आपके पास रुकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अगर आप अपने जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं, मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार में हानि हो रही है या कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा, तो चैत्र नवरात्रि पर किए गए कुछ खास उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह नवरात्रि न केवल पापों का नाश करने वाली मानी जाती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से समस्त आर्थिक बाधाओं को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से पहले इस दिन की महत्ता को समझना जरूरी है। इस बार की नवरात्रि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन इस दिन की गए विशेष उपायों से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है जो आर्थिक परेशानियों से घिरे होते हैं या जिनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा होता। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि आप पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेंगे। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा विशेष धन प्राप्ति के लिए रात के समय कुछ उपाय करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आगमन तो होता है लेकिन वह ठहरता नहीं है, तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी रात यह उपाय अवश्य करें। रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। एक चांदी की डिब्बी में केसर, काली हल्दी और सिंदूर रखें। फिर इस डिब्बी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस डिब्बी को धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी, गल्ले या पर्स में रख दें। यह उपाय करने से धन का ठहराव होगा और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। यदि आपको लगता है कि धन की कमी के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है या आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो एकादशी की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके लिए एक चांदी की थाली लें और उसमें मखाने, सूखे छुहारे और सफेद मिठाई रखें। अब शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करें। यह प्रसाद छोटे बच्चों में बांट दें। इस उपाय को लगातार हर एकादशी पर करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका व्यापार या नौकरी प्रभावित हो रही है, तो चैत्र माह की नवरात्रि की रात यह उपाय करें। इस दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और एक साफ लाल कपड़ा लें। उसमें काली हल्दी, गोमती चक्र, नाग केसर और एक चांदी का सिक्का रखकर पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने व्यापारिक स्थान, दुकान या तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से व्यापार में वृद्धि होगी और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य में बाधा नहीं डाल पाएगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति मिले, तो इन नवरात्रि की रातों चंद्रमा के सामने बैठकर ओम अरण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पानी से भरे एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ शीघ्र समाप्त हो जाए। यदि इस उपाय को लगातार 5 नवरात्रि के दिनों तक किया जाए तो धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से समस्त आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। घर के पूजा स्थान में नवरात्रि के किसी भी दिन की रात पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। उनके समक्ष केसर मिश्रित चावल, हल्दी, चंदन और पीले फूल अर्पित करें। बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन की बरकत बनी रहती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं।
हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति किसी भी खास दिन जैसे कि चैत्र नवरात्र के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं होती। पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है, क्योंकि दोस्तों यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक-एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा, तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, और इन सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। यह मुख्यतः खाली मैदान में ये आसानी से मिल जाती है, और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ न जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। ये आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत न पड़ती हो। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, वो आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को नवरात्रि के दिनों में इस शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है,
या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर नवरात्रि के 9 दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ाते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस नवरात्रि के दिनों में जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिनों में मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनख्वाह तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध एवं शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार नवरात्रि के दिनों में हर दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्षि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं।
किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दुर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दुर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो इस चैत्र नवरात्र के दिनों में आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर नवरात्र के 9 दिन अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो नवरात्रि के बाद हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्वा का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां जगदम्बा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ यह घास होती है वहाँ भगवान गणेश और माँ जरूर होता है। इसके हर एक कड़कड़ में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे नवरात्रि में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, नवरात्रि के दिनों में इसके जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह उपाय नवरात्रि के दिनों में ही आपको करना है। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी थी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में 1 रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए
नवरात्रि के दिनों में गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन या हर दिन गाय माता को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो,